हेलो दोस्तों, क्या आप भी कम समय में ही वीडियो बनाकर ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो? तो सबसे पहले यह देखो कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है एआई वीडियो। और हाँ, इनको बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। पहले इस पेज को देखो, जिसे सिर्फ 40 पोस्ट में ही इतना ज्यादा फॉलोअर्स हो गया। इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा, फिर आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि पैसे कमाना उतना भी आसान नहीं है, नहीं तो हर कोई कमा लेता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कहानी कहां से लाओगे, फिर उस कहानी से वॉइस ओवर और प्रॉम्प्ट जनरेट कैसे करोगे, फिर प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट कैसे करोगे, अंत में एडिटिंग कैसे करोगे, यह भी बता दूंगा। इनमें से सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन इमेज जनरेट करने में थोड़ा दिमाग लगेगा, क्योंकि इमेज जनरेट करना अगर सीख गए तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। पहले आप मेरे बताए गए तरीके से वीडियो बनाओ। अगर वह वीडियो अच्छा बने तो ही सब्सक्राइब करना। स्टेप नंबर 1, आप कहानी कहां से लाओगे, मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं। पहला तरीका है पिस्टो पर जाकर हिंदी फनी स्टोरी सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। उनमें से कोई भी एक डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं इस ऐप को डाउनलोड किया, उसके बाद इसको ओपन करोगे तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के स्टोरी मिल जाएंगे। यहां पर फनी स्टोरी से लेकर सैड स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी और भी बहुत सारे स्टोरी मिल जाएंगे, जिन्हें आप पर जाकर सर्च कर सकते हो। हिंदी फनी स्टोरी या फिर आपको जैसा भी स्टोरी चाहिए, फिर आपको वहां पर लाखों स्टोरी मिल जाएंगे। तो इस कैटेगरी में आपको कंटेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप इन स्टोरी को वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, आगे का प्रोसेस मैं आपको अपने पीसी में बताता हूं। बाकी फोन में भी सेम वैसा ही होगा। उसके बाद आपको चले जाना है 11 लैब्स में, क्योंकि एआई वॉइस के लिए इससे अच्छा वेबसाइट आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर आपको इस वेबसाइट में लॉग इन करना होगा। मैं आपको लॉग इन करने का एक दूसरा तरीका बताता हूं। आपको एक न्यू टैब बनाना है, फिर सर्च करना है, टप मेल सर्च करके फिर वेबसाइट को ओपन करना और यहां पर कुछ देर रुकना। फिर आपको एक यहां पर को पेस्ट कर देना, फिर यहां पर क्लिक करके साइन अप पर क्लिक कर देना। फिर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको फिर से टेम्प मेल वाले टैब पर चले जाना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर एक मैसेज आया होगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर वेबसाइट रीलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर से नीचे चले जाना और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपका ऑटोमेटिक 11 लैब्स ओपन हो जाएगा। फिर यहां क्लोज पर क्लिक करके फिर से वही ईमेल डाल देना जो टेम्प मेल से कॉपी किया था, और पासवर्ड में भी वही डाल देना। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहां पर नाम लिखने को रहेगा। तो यहां पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैं अपना नाम लिख लेता हूं। मैंने अपना नाम लिख लिया है। उसके बाद नीचे आपको क्लिक करके इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको कुछ भी सिलेक्ट कर देना है। और अब आपका अकाउंट बनाकर तैयार है। लॉगिन करने के बाद आप 5 मिनट की वीडियो यहां पर फ्री में बना सकते हो। उसके बाद आपको अपना अकाउंट चेंज करना होगा। अब आपको यही वॉइस के लिए अपने स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना। आप यहां से अपने कहानी को कॉपी कर सकते हो, फिर यहां पर अपना स्टोरी पेस्ट कर देना। उसके बाद यहां पर एक लिंक आएगा, उसे हटा देना। फिर यहां पर क्लिक करके आप अपना कोई भी वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे जनरेट पर क्लिक कर देना। फिर आपका वॉइस जनरेट हो जाएगा। कुछ देर रुकना, फिर यहां पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब आपको अपने वॉइस को थोड़ा बढ़िया करना है, उसके लिए आप चले जाना एडो पॉडकास्ट वेबसाइट पर। उसके बाद यहां पे लॉग इन करने के बाद फिर आप वॉइस एनहांस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहां से आप अपने वॉइस ओवर ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना। आप सुन सकते हो वॉइस में कितना फर्क आया है। एक कवि गरीबी से तंग आके डाकू बन गया डकैती करने, वो बैंक गया, फिर अपने वॉइस को डाउनलोड कर लेना। अब आपके पास वॉइस बनाकर तैयार हो चुका है। अब आपको बताता हूं कि आप इमेज जनरेट कैसे करोगे। इमेज जनरेट करने के लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट है लियोनार्डो के ईमेल। चाहते हो तो डिलीट बटन पर क्लिक करना, आपको एक नया ईमेल मिल जाएगा। उसके बाद गमेल ईमेल में वही gamelcom.in का। तो फिर से आपको टेम्प मेल वाले वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद नीचे यहां देखोगे तो एक मैसेज आया होगा, उसी पर क्लिक करोगे तो यहां पर एक कोड मिल जाएगा। फिर इस कोड को कॉपी कर लेना। उसके बाद वहां पर जाकर पेस्ट कर देना। फिर आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप यहां इमेज जनरेशन पर क्लिक करना। फिर आपको यहां अपने स्टोरी के हिसाब से प्रॉम्प्ट लिखना होगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तब तो आप प्रॉम्प्ट आसानी से जनरेट कर लोगे, लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं जिससे आप अपने स्टोरी के हिसाब से प्रॉम्प्ट जनरेट कर पाओगे। पहला तरीका है चैट जीपीटी। यहां पर आप अपना स्टोरी पेस्ट कर देना, फिर चैट जीपीटी पर लिख देना कि मुझे इस स्टोरी के हिसाब से सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट लिख कर दो इंग्लिश में। उसके बाद चैट जीपीटी आपको सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट क्लिक कर दे देगा। फिर आपको यहां से प्रॉम्प्ट कॉपी कर करके इमेज जनरेट कर पाओगे। लेकिन इमेज जनरेट करने से पहले आपको ये कुछ सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट मैजिक को ऑन करना है। बाकी सब आप सेटिंग देख सकते हो। उसके बाद यहां पर आकर 916 सेलेक्ट कर देना। फिर आप इमेज जनरेट कर सकते हैं।
पर यह तरीका आपको सीन के हिसाब से अच्छे इमेज जनरेट करवाने में हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका है गूगल ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। पहले मैं सुनता हूं अपनी स्टोरी को, एक कवि गरीबी से तंग आके डाकू बन गया। यहां पर शुरुआत में एक कवि का जिक्र है, तो हम रहा है, अब ये इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। तो आपको उसे कॉपी करना है और लियोनार्डो पर जाकर वहां पेस्ट कर देना है, फिर जनरेट पर क्लिक कर देना और इसी तरह से अपने सारे इमेज जनरेट कर लेना। बाकी अगर आपको इमेज जनरेट करने के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता देना। अब आता है एडिटिंग की बात। एडिटिंग में आपको फोन में ही सिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो मैं जिस वॉइस को डाउनलोड किया है उसको रीनेम कर देना। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, पर आपको वह नाम याद रखना होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं और फिर सेव कर देता हूं। उसके बाद आपको कोई भी वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि कैपकट बिना वीपीएन के आपको एडवांस फीचर्स नहीं देगा। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपको कैपकट को ओपन करना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, फिर फोटो वाले क्षेत्र में जाकर यहां पर सभी फोटोज को सेलेक्ट कर लेना, फिर सभी फोटो को ऐड कर लेना। उसके बाद आपको वॉइस ओवर यहां पर लाना है, तो ऐड ऑडियो पर क्लिक करना, फिर साउंड पर क्लिक करना, फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद डिवाइस पर क्लिक कर देना। फिर यहां सर्च में जाकर अपने फाइल का नाम सर्च कर देना जो आपने वहां पर रिनेम किया था। फिर आपका वॉइस ओवर आ जाएगा, उसे पर क्लिक करके प्लस वाले वो पैशन पर क्लिक करके ऐड कर देना। फिर आपको ओ एनडीओ के बीच में जो साइलेंट पार्ट है उसको डिलीट करना होगा। अब आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से फोटो को एडिट करना है, मतलब जिस टाइम पर जो आपकी स्टोरी में हो रहा है उसी से रिलेटेड फोटो आपको दिखाना है। और आप अपने फोटो को 3D में करने के लिए सबसे पहले आपका वीपीएन कनेक्ट होना चाहिए। फिर जिस इमेज को 3D में कन्वर्ट करना है उसी पर क्लिक करना और यहां पर स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहां पर आपको बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको 3D जूम वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहां पर यह नहीं मिलता है तो आप इसे स्क्रॉल करना और आपको मोशन वाले क्षेत्र में यह मिल जाएगा। आपके यहां पर 2 3D जूम इफेक्ट मिलेंगे। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने वीडियो को एडिट भी कर सकते हो। मैं इसमें ज्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं गया क्योंकि बहुत लोगों को एडिटिंग आती है, तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये थी पूरी